हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको मैं जीके के 2016 का प्रैक्टिस सेट आज करवाने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर का। ठीक है, आपको मैंने 2021 का कराया है, 2020 का कराया है और 2019 का, 18 का, 17 का। आज ये आपको 2016 का करवाने जा रहा हूँ। और जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको जीके कराए हैं बीयूपी बीएड के लिए, स्पेशली 1 से लेकर 50 तक के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम पर मतलब कि प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपके 7-8 सालों के, उस प्रैक्टिस सेट में आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जितने भी हैं। तो आज आपको मैं कराने जा रहा हूँ 2016 का। देखिए, 1 से लेकर 50 तक के जीके क्वेश्चन। कह रहा संविधान को शिक्षा में रखा गया है। संविधान को शिक्षा को किस में रखा है? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? 52 विषय आते हैं। और हमारी जो सूचियाँ कितनी हैं सूचियाँ, तो बोलोगे समसूची, राजसूची और समवर्ती सूची 3 होती हैं। ठीक है, समसूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राजसूची में आपकी जो राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में क्या होता है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर आपकी कानून बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 साल का होता है। असल में सुरक्षा परिषद में आपके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगर 5 स्थायी सदस्यों की बात की जाए तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? आपका पेरिस में पड़ेगा। तो यूनेस्को मुख्यालय आपका कहाँ है? पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को हुई थी। और उसके अलावा बताइए, जिनेवा में जो मुख्यालय आपका WTO का है, WHO का है, यहाँ पर दोनों आपके मुख्यालय पड़ेंगे। तो आप बोलोगे WTO का और WHO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज को संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बोलोगे आप कथक से। किससे? कथक से। तो देखो, कथकली के लिए कौन जानता है? बलतौल, आप बोलोगे बलतौल, नारायण मेनन, उदय शंकर। भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह। मणिपुर के लिए शुक्र अमली सिंह, आतम सिंह। कथक के लिए बिरजू महाराज, बिंदाजी महाराज और लच्छू महाराज। कह रहे 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मतलब लेबर डे। 1 मई को मनाते हैं लेबर डे। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक फसल आपकी धान उगाई जाती है। और विश्व में धान उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, जबकि भारत खदानों के अंतर्गत कुल क्षेत्र में आपके 47% भाग पर धान की खेती होती है, जबकि गेहूँ का क्षेत्रफल ओनली 15% है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कब की थी? 1828 में। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो बताओगे राष्ट्रीय विकास परिषद। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कितने? वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट पर आपकी भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए से ऊपर के नोटों को रिजर्व बैंक के गवर्नर हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, जो देवास प्रिंटिंग प्रेस में आपके मध्य प्रदेश में प्रिंट की जाती है। निम्नलिखित में से कह रहा है सरोद के प्रवर्तक कौन है? तो सरोद के प्रवर्तक आपके कौन से? अजमत अली खान। पंडित रविशंकर सितार वादन संबंधित हैं, और अल्लाह रखा खां तबला से, और शिव कुमार शर्मा आपके संतूर से संबंधित हैं, और आपके अजमत अली खान सरोद वादन के कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे पुराना आपका विश्वविद्यालय? तो बोलोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय की है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्थापना 1989 में की गई थी। और छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में, और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो विश्व विख्यात रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन आपके पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है, और ये नेकचंद आपके सोनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह सुखना झील के निकट स्थित है, और यहाँ पर कचरे से बनाई गई मूर्तियाँ और आपकी कलाकृतियाँ पाई जाती हैं। मुद्रा का क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा का तात्पर्य आपका मूल का मापक है। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा करेंसी आपके पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और आपके कागज के नोट दोनों आते हैं, और यह मूल का मापक होता है। भारत की मुद्रा रुपया है। इस आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कि राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है।
राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में बनाया गया है। परमाणु परीक्षण स्थल आपके पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण आपका कहाँ पड़ेगा बताओगे? राजस्थान में। देखिए कौन सा राज्य आपकी लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो गरबा का अंग नृत्य आपका गुजरात का। गरबा एक आपकी सांघिक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष आपके दोनों ही भाग लेते हैं और लोक नृत्य गुजरात क्या संबंधित है। और गुजरात में आपकी बहुत सारी आपकी और भी नृत्य हैं, डांडिया हो गया, रास हो गया और भभई हो गया। 52वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? दल बदल विधेयक। 1985 में पारित यह संविधान संशोधन आपके राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया जाएगा जो दल को छोड़ते हैं, जिसके चुनाव चिन्ह और उन्होंने चुनाव लड़ा था किंतु किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। इस प्रावधान को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति। और 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो आप बोलोगे बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में आपकी 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। संविधान के निर्माण के समय 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया और इसमें देखा गया 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 91वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह आपका सीमा किसमें बढ़ता है? 91वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था कि आपकी मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा विधानसभा में 15% होगी, जबकि सदस्य संख्या आपकी 40 है तो वहाँ पे अधिकतम मंत्री कितनी संख्या हुई? ओनली 12 होगी। उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहाँ पर भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई जो आपके 20,000 लोगों ने अधिक की मौत हो गई। तो आप बताओगे कौन सा? बाम जो है ईरान के मतलब कि ईरान के आपके देश में एक बाम नगर है जहाँ पर 2004 में भूकंप आया था और जिसमें रिएक्टर पैमाना आपका 6.5 मापी गई थी। इसमें से 20,000 अधिक लोग मारे गए तो काफ़ी लोग यहाँ पे बेघर हो गए थे। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट यानी कि विथ ट्रूथ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। यह सबसे पहले गुजराती भाषा में लिखी गई थी और 1925-29 के बीच में नवजीवन पत्रिका में आपकी साप्ताहिक आपकी वीकली मैगजीन प्रकाशित हुई। और गांधी जी आपके 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था इनका जन्म। इनकी अन्य पुस्तकें कौन सी है? यंग इंडिया और हिंद स्वराज। नासा ने लोहित ग्रह आपके मंगल में जीवन उपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज की और एक रोवर भेजा। उसका नाम क्या आपका? पाथफाइंडर। नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में आपका जो अध्ययन किया जाता है किसका होता है? वक्र का। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वक्र का अध्ययन किया जाता है और यह नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई है। वक्र शरीर को स्वच्छ रखते हैं और ये हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों, विषैले तथा शरीर में पानी, तरल पदार्थ और खनिज का नियमन करते हैं। कचरे को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। सर्वाधिक आपके प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण और भागवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण है। इनमें से कौन सा युग आपका सही नहीं है? तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। सही बात है। निशात बाग आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये भी सही है। फिरोजशाह कोटला आपका कहाँ है? दिल्ली में। और हुमायूं मकबरा आपका इलाहाबाद में ना होकर आपका दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये ऑप्शन ये हो गया। अब कृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और आपके पूर्णदेता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण कौन सा था? तो बोलोगे MC मेहता बनाम भारत सिंह। 1984 में भोपाल के गैस त्रसादी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत सिंह वाद के अंतर्गत पूर्णदेता सिद्धांत का प्रतिबंध किया था। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा आपके वन जीवन अभ्यारण्य ऐतिहासिक शहर बनारस से लगभग 70 किलोमीटर दूर चंदौली में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ियों को विशिष्ट योगदान देने के लिए अर्जुन पुरस्कार को 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसमें से 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए थे और इसमें अधिकतम 15 खिलाड़ियों को अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं।
भारत कोकला मतलब नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बोलोगे सरोजिनी नायडू को। भारत कोकला, सरोजिनी नायडू, स्वर कोकला, लता मंगेशकर, लौह महिला इंदिरा गांधी, और भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल तो बोलोगे पीटी उषा। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से कौन सा? आंत। विब्रियो कोलोरी एक जीवाणु जो आपका एंटेरोटॉक्सिन कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है और इस रोग का लक्षण आपके ज़्यादातर दस्त में होता है। तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? आंत होती है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी आपकी? तो राज्यसभा के लिए 30 साल। राज्यसभा सदस्यता की जो आयु की योग्यता होती है अनुच्छेद 84 के में भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। कोई ऐसी अन्य अहर्ताएं नहीं जो संसद द्वारा से मांगी गई हो। उम्मीदवार को संघ और उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन आपके 4 वेदों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद आपका शामिल नहीं है क्योंकि आयुर्वेद जो आपके औषधि विज्ञान और रोगों से संबंधित होता है। कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से आपका तीर्थन संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी सिखों की धर्म पुस्तक है? तो बोलोगे गुरु ग्रंथ साहब। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में की थी और इसमें अनेक निर्गुण आपके सूफी संतों को बाणियों का संकलन किया है। प्रतीक के रूप में आज गुरुद्वारों और इसकी पूजा की जाती है और सभी पवित्र अवसर और इसका पाठ अनिवार्य माना जाता है। अग्नि ग्रह किस धरातल को अपोजिट स्थित है? तो अग्नि किसका है? पारसियों का। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो बताओगे आपका सबसे नीचे। कहाँ पर होगा आपका? सबसे नीचे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर मतलब मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्लिस्टस के नाम से जाना जाता है, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है कौन सा? अचानक और बार बार बाढ़ का आना। चरक संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जौन मंडल आपका कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर समीप वायुमंडल का जौन कौन सा मंडल होगा आपका? जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और यहाँ पे 3 अजैव मंडल होते हैं, स्थल, जल और वायुमंडल। यह एक धरातल, महासागर और वायुमंडल तीनों आपकी फैला हुआ है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर आपकी विशाल व्हेल, पशु पक्षी और वनस्पति आपकी सभी आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी जो आपकी कभी डेल्टा नहीं बनाती। भारतवर्ष की 2 नदियां ताप्ती और नर्मदा अपने गिरने के स्थान पर डेल्टा नहीं बनाती है और ऐश्वर्य आपकी ज्वार अनुरोध बनाती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इन्हें भारतवर्ष की उल्टी बहने वाली नदी भी कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में किसको भारतीय क्या नेपोलियन कहा जाता है? तो नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में थी। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो कहाँ पर? सिंगापुर में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसके भी अध्यक्ष स्वयं थे। 1944-45 तक ये काम करती रही। 1945 ईस्वी में जापान की हार के बाद वे खुद स्वयं खत्म हो गई। ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो ओपेक कौन सा आपका? सऊदी अरब। सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-बुरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? तो आप बताओगे महमूद गजनबी। अल-बुरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और ये सबसे बड़ा इतिहासकार। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, किसी ने नहीं। बताओगे अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर ने की थी, जो आगरा से 22 मील दक्षिण में स्थित है और यह नगर 11 सालों में बनकर तैयार हुआ था। 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी बने रहने का गौरव प्राप्त हुआ और यहाँ की प्रसिद्ध इमारत बुलंद दरवाजा है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में बनाया। आज यहाँ की इमारतें खंडहर में बदल रही हैं। इस शहर को 1986 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन सी है? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्प शासन के दौरान उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से तुर्की के अमीरों ने
रुकनुद्दीन फिरोज को हराकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम मुस्लिम महिला थी और जिसने शासन की बहुतायत संभाली। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, फिर से वही वाले। राज्यसभा में प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 सालों के लिए रिटायर होते हैं। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्ष करते हैं? तो बोलोगे राज्यसभा की। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। देखिए, आपको मैंने जीके के 50 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक। और आपको जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं लास्ट ईयर के पूछे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।